नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको CTET के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट एंड रिफ्लेक्शन, उसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे तो उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज मैं वे क्वेश्चन जो रह गए थे आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ये हमारी जो सीरीज चल रही है ऑल साइंस क्वेश्चन की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है, जो ये पेपर में आए हुए हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में है, वे मैं आपको आज कराऊंगी। तो ये इस क्लास में यानी कि हमारा ये पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो पार्ट 2 में मैं आज आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। तो देखते हैं आगे जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा। तो इसमें क्या है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है। तो जो पानी के अंदर बुलबुला होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में जो लाइट होती है यानी कि प्रकाश होता है ना, यानी कि प्रकाश होती है, वो क्या होती है, बिखर जाती है। इस तरह से क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो ये इसमें यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो पानी के अंदर वायु का बुलबुला है वो किसकी तरह कार्य करेगा, हमारा अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, इसमें है किसी सूची छिद्र कैमरे में इसमें किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि जो हमारा सूची छिद्र कैमरा है ना, तो उसमें जो रंगीन बीम बनने वाला होता है उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। ये मैंने आपको ये चैप्टर कराया था लाइट एंड रिफ्लेक्शन में, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो वह कैसे कार्य करता है हमारा, तो वो करता है यानी कि सदैव कैसा होता है, वो होता है हमारा वास्तविक होता है, रंगीन होता है और छोटा होता है। यानी कि वह वास्तविक होता है, रंगीन और छोटा होता है। रंगीन अगर हमारी क्या है, हमारी वस्तु है, अगर वो हमारी रंगीन है तो हमारी प्रतिबिंब यानी कि इमेज भी हमारी रंगीन बनेगी। अगर वो ब्लैक है तो हमारा यानी कि इमेज हमारी कैसी बनेगी, ब्लैक ही बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, जो सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश छोटे से मुख में प्रवेश करने पर विपरीत हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे से गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित कर लेता है। तो यानी कि जो हमारा सूची छिद्र कैमरा होता है ना, तो उसमें प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यानी कि वो हमारी सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें है माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक संघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या है, माध्यम यानी कि संघन है ना वो, यानी कि हमारा संघन है। तो उसमें क्या होता है, जो संघन होता है तो उसमें हमारी क्या होती है, जो मतलब कि उसमें अधिक होता है, यानी कि सघन होने पर क्या होता है, जो हमारा डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें क्या, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक होगी, नहीं। इसमें क्या, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होती है, यानी कि उसमें गति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा सही है। सी क्या है, हमारा माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान होती है, तुलना नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें क्या है, एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, निम्नलिखित में से उस पर किस पर विचार करना होगा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी
मारनी चाहिए, उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए। यानी कि क्या होगा उसमें, उसे क्या करना चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से क्या करना चाहिए, नीचे की ओर क्या करना चाहिए, बर्छी मारना चाहिए। जब भी वो मछली को क्या कर सकेगा, बेंद पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें है हमारा हवा में तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। यानी कि जो प्रकाश है पहले वो क्या है, एयर है, एयर से वो कहाँ पर जा रहा है, हमारा ऑयल में जा रहा है। यानी कि वो हमारा यानी कि हल्के से भारी में जा रहा है। तो क्या होगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा प्रकाश की गति कम हो जाएगी और किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इसमें सही हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या करेगी हमारी, वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है, प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब की से दूर हट जाता है, ये हमारा गलत है। प्रकाश की गति बाहर जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये भी गलत है। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये भी हमारा गलत है। तो यानी कि वो क्या होगा, से दूर दूर झुक जाती है, ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, मानव आँख का निकट बिंदु दृष्टि देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो हमारा मानव आँख होती है ना, तो जो निकट की वस्तु देख पाते हैं तो उसकी उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होता है। रेटिने पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। रेटिने पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। तो ये हमें बताना है। फिर क्या, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें है मानव नेत्र में सलकाए और शंकु के विषय में सही कथन बताना है। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या होती है हमारी आई से, उसमें क्या है हमारा जो प्रकाश जाता है तो फिर उसका प्रतिबिंब बनता है जो रेटिना पर बनता है। यानी कि रेटिना पर हमारा क्या बनता है, हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जब प्रकाश यानी कि हमारे आँख के अंदर जाता है। तो जो उसकी परत होती है उस पर क्या होती है, उस पर एक शंकु होती है और एक सलकाए होती है। जो शंकु होती है वो तीव्र प्रकाश के लिए होती है और जो सलकाए होती है वो हमारी कम प्रकाश के लिए होती है, हमारे क्या होती है, कम प्रकाश के लिए होती है सलकाए। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि शंकु यानी कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुगामी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यानी कि बी क्या है हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उल्लू जैसा रात का पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, ये बिल्कुल हमारा सही है। रात के पक्षी के रेटिना पर कम संकाय और अधिक अधिक क्या होती है, हमारी उस पर रोड्स होती है। रेटिना पर क्या होती है, हमारी लार्ज नंबर और रोड्स इन द रेटिना पर होती है। तो हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है, यानी कि अभिकथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, बहु रूपी दर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित होता है वह है एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित दो समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, तीन झुके अनंत समतल दर्पणों द्वारा बहुल बहुल परिवर्तन, या एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दो झुके अनंत समतल दर्पणों द्वारा बहुल परिवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन झुके समतल दर्पणों द्वारा बहुल
परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा किसी वस्त्रालय के टाइल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यानी कि ये क्या है हमारा, ये समांतर है, यानी कि ये हमारे समांतर है। अगर इसके बीच कोई भी वस्तु होगी तो उसके यानी कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, असीमित बनेंगे हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें बताया गया है कि इसमें क्या है एक अवतल दर्पण। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है। तो हमारा अवतल दर्पण है ये, और ये क्या है हमारा ये फोकस दूरी है, यानी कि ये कितनी है हमारी 20 है। तो यानी कि इस पे वर्चुलर कभी बनेगी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब इस पर क्या होता है सबसे बड़ा दिखाई देता है और वो ये क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे इधर तो नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें क्या अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर हमें प्रतिबिंब बताना है। तो इस पर हम फिर वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम। तो कितनी कितनी दूरी पर रखी जाएगा हमारा कि हमारी ये आभासी प्रतिबिंब बने। तो हमारी ये रखा जाएगा 20 पर नहीं 40 पर 80 पर, ये हमारा रखा जाएगा 10 पर। ये हमारा कहाँ पर रखा जाएगा 10 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब, यानी कि जो प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन विधि कब देखी जा सकती है। वर्षा की बूंदों से गुजरने पर, क्या है साबुन के बुलबुलों से गुजरता है जब भी, सीढ़ी होती है हमारी उसकी सतह पर भी वर्षा की बूंदों से गुजरता है जब भी प्रकाश हमारा गुजरता है। चमकते कांचों पर फोकस दूरी पर ये नहीं होने का हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है हमारा, इसमें है श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखती है। यानी कि ये हमारा क्या है, हमारा ये समतल दर्पण है। तो श्यामा क्या है 1 मीटर दूरी पर खड़ी है यहाँ पर, फिर क्या होती है वो अपना पीछे हट जाती है 2 मीटर की दूरी पर। तो हमारा पहले वे 1 मीटर पर खड़ी थी यहाँ पर समतल दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब ऐसा ही बनता है ना। तो फिर वो क्या हुआ इधर भी वो जब वो 2 मीटर इधर बढ़ी तो इधर भी क्या हो जाएगी 2 मीटर हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा प्रतिबिंब का साइज तो समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि परावर्तन किरण आपतन किरण के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर है तब किरण आपतन कोण कितना होगा। यानी कि हमारा क्या होता है, जो हमारी आपतित किरण होती है परावर्तित हो जाती है तो ये कितनी हो जाती है हमारी, तो कितनी होती है हमारी ये पूरी होती है, ये हमारी यहाँ पर ये अभिलंब होता है ये हमारी 90 होती है। तो जब ये हमारा क्या है आप यानी कि जब आपतित किरण कितना होगा तो वे जब ये 90 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 45 होगी। तो ये भी हमारी हाफ हो जाए, यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी जितनी ये इतनी ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये है, इसमें क्या है यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच यानी कि 30 डिग्री का कोण है तब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा, यानी कि कितने का होगा। जब क्या है हमारी ये आपतित किरण है, ये क्या है हमारी, ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इसमें क्या है हमारा 30 है। अगर ये हमारा 30 है तो उसने क्या पूछा है पूरे का पूछा है, तो ये भी हमारा 30 होगा, यानी कि वो 60 डिग्री का होगा हमारा टोटल। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 समतल दर्पणों के बीच के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं जब किसी सिक्के को दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, जब सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम इसे 360 से क्या करते हैं हम इसे डिवाइड कर देते हैं।
तो इसे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अगर हमारा इवन है तो उसमें से हम क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, यानी कि हमारे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हमारे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर क्या होता, अगर वो हमारा इवन आ जाता, नहीं इवन है, अगर वो हमारा ओड आ जाता तो फिर हम उसे क्या करते हैं, हम ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। अगर हमारा 5 आता तो वो हमारी 5 ही हो जाती, पर इवन आने पर हम उसे घटा देते हैं। फिर क्या है हमारा, दो समतल दर्पणों के कारण बनने वाले प्रतिबिंब संख्या उनके माध्य कोण पर निर्भर करती है। यदि दर्पण पर क्या होगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, अगर 90 डिग्री का कोण है तो उस पर कितना हो जाएगा, ऐसे डिवाइड करेंगे हम 3, यानी कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये इस तरह से करने हैं हमें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के समकोण है। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 20 डिग्री के कोण से दर्पण से टकराती है तो दर्पण बी से निकलने वाली किरण का परावर्तन का कोण ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, हमारी दो क्या है, दर्पण है, ये क्या है हमारे एक समकोण की तरह है, इस तरह से ये। तो ये हमारे दो क्या है, हमारे दर्पण है, ये क्या है, हमारे दो दर्पण है, ये ए है और ये बी है। तो ये हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, इसे इस तरह से, ये भी नॉर्मल है हमारी, ये तो ये नॉर्मल है हमारी। तो कोई यानी कि इस तरह से प्रकाश आता है तो इस पर टकराता है हमारा, फिर वापस इधर चला जाता है। ये कितना हो जाएगा हमारा 20, तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल है, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। फिर क्या कहा गया है, बी से निकलने वाली किरण परावर्तन कोण क्या है। तो फिर हमारे इधर से भी क्या है, एक जब ये इधर से जाएगा हमारा तो ये इधर से भी हमारा वापस आएगा, इधर जाएगा। तो यानी कि हमारा ये 20 है, ये 90 है, तो यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180। तो ये हमारे कितना है 90 और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। तो ये 70 होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ये, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। इस पर छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा। लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा x एक यंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और y एक सिद्धांत पर आधारित है, x और y क्या होगा हमारा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा जो हमारा x एक क्या है यंत्र है, इसका उपयोग इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, तो वो होता है हमारा परिदर्शी पेरिस्कोप होता है। यानी कि क्या होता है, वो पेरिस्कोप होता है। और वो क्या होता है, और वाई क्या होगा हमारा, परावर्तन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, निम्नलिखित वैज्ञानिक पद्धतियों में किसका प्रदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा किसका किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश का बहु परावर्तन, ध्वनि का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का परिवर्तन। तो ये मैंने आपको जो हमारा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन था उसके मैंने जो ये क्वेश्चन है ये मैंने आपको 2 क्लास में कराए हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज ये सेकंड क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।